नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त हमारी मौजूदगी अनुमंडल कार्यालय जनसुराज के सिमरी बख्तियारपुर में है। कल आपको पता है कि बीपीएससी छात्रों पर जो है बेरहमी से बिहार सरकार की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और इसको लेकर जो है जनसुराज नेता प्रशांत किशोर को जो है लगातार इस बात को सुबह से टारगेट की जा रही है कि जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की अगुवाई में जब छात्र आगे बढ़ रहे थे तो जनसुराज के नेता वो वहीं भाग गए, जिसके बाद जो है पुलिस ने उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करते हुए जो है उन पर लाठीचार्ज किया। इन सब बातों को लेकर आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं जनसुराज सिमरी बख्तियारपुर से बड़े नेता हैं शमीम अनवर साहब। उनसे जानना चाहेंगे। हमें पता चला कि आप भी उस कार्यक्रम में थे और जनसुराज पे सुबह से ये बात का टारगेट किया जा रहा है कि जनसुराज के पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं उनके द्वारा जो है वहाँ गया और उन्होंने छात्रों को आक्रोशित कराया। पुलिस उग्र हो गई और उन पर जो है लाठीचार्ज। कहाँ तक इसको सही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसमें नीतीश सरकार की नाकामी है। वो अपने घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी कुछ अपोजिशन पार्टियां जो ये चाहती हैं कि उसका क्रेडिट ले सकें, उनको मिल नहीं रहा है, तो कोई वजह नहीं मिला तो प्रशांत किशोर को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में ये देखा जा रहा है कि साहब सुबह से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगुवाई कर रहे थे, एकाएक वो गायब हो गए। ये क्या था? नहीं, एकाएक गायब नहीं हुए। वो पूरे सिस्टम को लेके चले हैं, पूरा अंत तक पहुँचे हैं। उनकी अगुवाई में 15-20 हज़ार स्टूडेंट जा रहे हैं। वो जेपी गोलंबर तक हम लोग सब साथ जा रहे हैं, सभी मिले हैं। वहाँ आगे जाने के बाद जब बातचीत हुई है, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है, नीतीश जी वहाँ पे थे नहीं, सेक्रेटरी से बात हुई है, सेकेंड टू सीएम है, तो उन्होंने उनसे बात करी। चीफ सेक्रेटरी ने ये वादा किया कि हम 1 से 2 घंटे के अंदर सारे मामले को सॉल्व कर देंगे, आप स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव भेजिए। हम लोगों ने, प्रशांत किशोर ने स्टूडेंट्स को बताया कि ऐसी सी बात हुई है, अगर वो बात 3 घंटे का समय दिया गया है, आप लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के 3 घंटे के लिए जाइए। अगर इस तरह की बात होती है और वो नहीं करते हैं तो फिर हम धरना पे बैठ जाएंगे, फिर कल बैठ जाएंगे। वो ये सारी बात करके फाइनल करके तब गए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि छात्र जो है वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उनको गांधी मैदान में बुलाया गया, उसके बाद मार्च की गई, लेकिन इस बीच साफ तौर पर जो है कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर चले गए, क्योंकि जिस वक्त लाठीचार्ज हो रहे थे प्रशांत किशोर कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। देखिए, गांधी मैदान में जो बुलाया गया था, छात्रों का सांसद बुलाया गया था कि छात्र से विमर्श किया जाए, और काफ़ी घंटे तक, हमको लगता है कि लगभग 11:30 बजे से हम लोग शुरू किए थे। प्रशांत जी भी 12:30 पौने 1 में आ गए थे और 3 बजे तक, 3:30 बजे तक हम लोग सारे प्रशांत किशोर मेन लीड में थे। आनंद मिश्रा थे और भी बहुत सारे लीडर्स थे जनसुराज के। उन्होंने स्टूडेंट से वार्तालाप किया, स्टूडेंट को मौका दिया बात करने का। उसमें से 5-7 पीछे में और 5-7-8 स्टूडेंट बीच में, वो उपद्रवी की तरह बार बार ये कह रहे थे कि अभी चला जाए, अभी चला जाए। उस पर आप प्रशांत किशोर को ऑन रिकॉर्ड सुन सकते हैं कि कई बार उन्होंने कहा है कि हम लाठी खाने आप लोग नहीं आए हैं, हम आपका साथ इसलिए दे रहे हैं कि हम सोल्यूशन चाहते हैं। और सोल्यूशन ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आक्रोश में चल करके, और वो उस आराम से दमन किया जा सकता है। उन्होंने गांधी जी का एग्जाम्पल भी दिया कि गांधी जी चौरी चौरा कांड को बंद कर दिए सिर्फ इसलिए कि उसका जो अंग्रेज़ जो आराम से उसको कुचल सकते थे। इसी बात पे हम लोग सभी लोग यही इस बात पे सहमत थे कि दबा के नहीं जाया जाए, ज़बरदस्ती नहीं जाया जाए, सारी बात कर ली जाए, सरकार को 1 दिन का टाइम दिया जाए, उसके बाद आया जाए। जब बहुत सारे स्टूडेंट के दबाव में बाकी सब स्टूडेंट आ गए और इस तरह की बातें होने लगी, तो प्रशांत सर ने कहा कि ठीक है, आप अगर सभी चाहते हैं कि हम लोग चलते हैं तो हम लोग रैली बना के चलते हैं। तो फिर कहाँ गायब हो गए? प्रशांत जी कहीं गायब नहीं हुए हैं। बार बार कह रहे हैं कि गायब, ये हाँ, गायब वो नहीं हुए हैं। जैसे देखिए, अभी हमारी बात हो रही है, हम कह दें कि अंत में हम कह दें कि ठीक है चलिए हो गई बात, खुदा हाफिज़। उसके बाद हम जा रहे हैं और आप इसके साथ कोई बदतमीजी कर दे तो बोलिएगा कि हम भाग गए हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना। मैं भागने की कोई बात ही नहीं है। वो पूरे एक बातचीत करके उसके साथ गए, स्टूडेंट के साथ गए, एक अंत तक पहुंचाए, कहा कि अब ये बात हो गई, अब आप जाके जो भी अपना डेलीगेशन बनाना है 10 लोग मिलके बनाइए। उसमें जो अनशन करने वाले बच्चे थे वो सब हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि हम 10 लड़कों को बना करके जाएंगे। अब उसके बाद जब वो चले आए हैं, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की है। इसमें नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, जो जदयू की गवर्नमेंट और भाजपा की गवर्नमेंट है, ब्लेम उसको करना चाहिए। जो ऑपोजिशन वाली पार्टियां हैं, जो इसमें शामिल नहीं हुए, जो स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं किया है, ब्लेम उसको करना चाहिए, और जो पार्टिसिपेट किया ब्लेम उसको कर रहे हैं।
सुबह से आरजेडी बीजेपी सहित हमलावर हो गई है प्रशांत किशोर पर, जिसके बाद जो है प्रशांत किशोर को बैकफुट पाना पड़ा है और लगातार मीडिया को जो है आके ये बात का सफाई दे रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस पर क्या कहें? आज भी कौन है धरने पे बैठा हुआ है स्टूडेंट के साथ? ये देखिए प्रशांत किशोर ही हैं। हम लोग आ गए हैं, लेकिन हज़ारों कार्यकर्ता प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे बैठे हुए स्टूडेंट के साथ कि जब तक आपकी समस्याओं को समाधान नहीं होगा हम धरने पे ही बैठे रहेंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है लगातार हमलावर हैं, यहाँ तक कि जो है प्रशांत किशोर जी को जो है ठग किशोर की संज्ञा दे रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए पप्पू यादव जी के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि पप्पू यादव हैं क्या। वो सांसद हैं और एक सांसद की हैसियत से पिछले 15 दिनों में आपने क्या किया है? सिवाय आप वक्तव्य देने के आप कभी स्टूडेंट के साथ जाके बैठे क्या? आप स्टूडेंट की समस्याओं को सुने। जब स्टूडेंट पिट जाते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाके सेल्फी लेते हैं उनके साथ। प्रशांत किशोर क्या किए? उस वक्त भी प्रशांत किशोर उसके साथ थे जब पुलिस दौड़ा रही है। उसके बाद यहाँ पे हंगामा हुआ है गांधी मैदान में, वो खड़े रहे। कम से कम 200-300 पुलिस दौड़ा रही है बच्चों को, सभी लोग खड़े रहे। अब वो पूरा कॉन्फिडेंस से बोले कि किसी को नहीं भागना है। आप कहाँ थे पप्पू यादव जी? आज 12 तारीख को 14 दिन से ऊपर हो चुका है, 15 दिन होने जा रहा है। बच्चों को लाठी पड़ी है, पहले भी लाठी पड़ी है। आज जब प्रशांत किशोर आए हैं तब आप हॉस्पिटल भी घूम रहे हैं। इससे पहले भी लाठी पड़ी थी, तब कहाँ थे? तब ये तेजस्वी यादव से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी और आपके जितने भी चेले चपाटे और आप खुद कहाँ थे? इतने दिनों से कभी नहीं थे, कभी सामने नहीं आए, स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं किए। स्टूडेंट को सपोर्ट करने वाले को आप बदनाम कर रहे हैं। अब एफआईआर हो गया बीपीएससी छात्रों पर, बहुत सारे लोगों को एक्यूज बनाया गया है, अब क्या होगा उनका? सेम चीज़ प्रशांत किशोर यही कह रहे थे। प्रशांत किशोर जब सामने आए तो उन्होंने यही कहा कि हम आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप लोग कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं हैं और ना ही हम आपके कोई उसमें वर्चस्व लेना चाहते हैं और लीड लेना चाहते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। आपको कोई मारे पीटे नहीं, आपके ऊपर डंडा नहीं चलाए और साथ साथ में आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, वैसा नहीं हो। और आज भी हम गारंटी लेते हैं कि हम लोग पूरी जी जान लगा देंगे री एग्ज़ाम करवाने के लिए। और जिस स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर हुआ है, ये सब चेयरमैन की बदमाशी है। वो शुरू से धमकी दे रहे हैं, स्टूडेंट को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जो सड़कों पे आए उनको हम एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, उस काबिल नहीं छोड़ेंगे। ये दादागिरी नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये भारत है, संविधान से चलेगा और उन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अभी आपने यहाँ पर जो है कार्यालय के आगे जो है नीतीश कुमार और गृह मंत्री का पुतला फूका है, तो क्या माना जाएगा कि आगे जो है आप बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में एकदम लगातार बने रहेंगे? बिल्कुल साथ देंगे हम लोग पूरा उसकी जो भी जायज़ मांगे होंगी उसके साथ खड़े हुए हैं प्रशांत किशोर, और हम लोग सभी खड़े हुए हैं। और दिल से दिमाग से जैसे भी होगा, लाठी खाने की बात आएगी खाएंगे। हॉस्पिटल जाकर सिर्फ विजिट करना हमारा काम नहीं है। हम सड़क पे आज कौन है ये बताइए? बीपीएससी छात्रों के साथ सड़क पे कौन बंदा खड़ा है? आज भी धरने पे कौन बैठा है? आप जाके सेल्फी लेकर के आप वाहवाही लूट रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी जनस्वराज की? इस आंदोलन को हम लोग री एग्ज़ाम करवाएंगे और जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा, चूँकि इसमें घपला हुआ है और घपले के बहुत सारे सबूत हैं। बीपीएससी खुद एक सबूत है कि अगर आप दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब है आपने गड़बड़ किया है, आपसे सही से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा, उन स्टूडेंट्स को जिनको एफआईआर डाला गया है, जिनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है, उन सबको जब तक दोबारा एग्ज़ाम के लिए लायक नहीं कराया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हम लोग बैठे रहेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे शमीम अनवर जी को, उनके द्वारा बताया जा रहा था जो पटना में स्टूडेंट के साथ बर्बरता चार्ज किया गया, उस संबंध में आपको। तब तक के लिए बने रहें ब्रजेश की बात के साथ। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती।